हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। एएलपी 2024 के बहुत सारे जोन के ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जॉइनिंग लेटर आ चुके हैं, किन्हीं का सेकंड फेज का डीवी भी चल रहा है। आज हमारे साथ में हम 4 भाई जुड़े हैं। ये अभी साइन ऑफ करके जस्ट आए हैं और फुल नाइट ड्यूटी है, तो सोने जा रहे थे, तो हमने बोला कि कुछ समय दीजिए आप लोगों के लिए कि चीज़ें डिस्कस की जा सके, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। बहुत सारे बच्चों की कमेंट ये आ रहे थे कि वो ट्रेनिंग के दौरान जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? तो वो समझना केवल क्या उनकी ही दिक्कत थी या अपने भी दिक्कत थी, आज उसके ऊपर बात करेंगे। और ट्रेनिंग करने के बाद जब वो इंडिपेंडेंट से थोड़ा सा पहले एलआरडी और हैंडलिंग करते हैं, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो रितेश थोड़ा सा बताएंगे कि जो ट्रेनिंग में अपने को कितना समझ में आता था स्टार्टिंग के दिनों में, उसके बारे में बताओ ताकि इनको भी समझ में आए कि क्या करना चाहिए उस समय पे। ट्रेनिंग के टाइम में स्टार्टिंग में सबके साथ यही प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है। लेकिन क्या है, धीरे धीरे अब पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो आने लगेगा। दूसरा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब होगी ना, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। प्रैक्टिकल में लोकेशन वगैरह जो दिखाई जाएंगी, उससे ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल हितेश कब कब प्रैक्टिकल कराया जाता है, कोई ड्यूरेशन होता है इसका कि? तो सबसे पहले अगर हम प्रैक्टिकल तभी कर पाते हैं किसी भी चीज़ का जब अपने को थोड़ा सा तो उसका थ्योरी का नॉलेज रहता है। बिल्कुल। तो कुछ दिन में भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आप सबको शेड में लेके जाया जाएगा, या फिर कहीं जहाँ कहीं भी उपलब्ध रहेगा अभी लोग। तो स्लॉट जो आया है ना, उसमें ये बताया गया है कि आपको 8-10 दिन के बाद में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाएगा, क्योंकि अभी जो नंबर ऑफ डेज है, जो अपनी इनिशियल ट्रेनिंग हुई थी, वो पहले कम डेज की थी और अभी कितनी कर दी है? हमारी 78 डेज की ट्रेनिंग थी, हाँ, और अभी उसको बढ़ा के 122 कर दिया गया है। बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसको नंबर ऑफ डेज को इंक्रीज किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को समझें। तो 8-10 दिन के बाद में ऐसा होता है कि आपको प्रैक्टिकली ले जाया जाता है शेड वगैरह में, अवेलेबिलिटी ऑफ लोकोज के अकॉर्डिंग। तो उसमें और क्या हमें जब प्रैक्टिकल जब देने जाते हैं तो उधर ही समझना ज़रूरी है या फिर क्लास में ध्यान लगाएँ या ना लगाएँ थे? क्लास में आपका पहले ध्यान जरूरी है। अभी प्रैक्टिकल में आपको क्या सिखाएंगे उधर जाके? स्टार्टिंग में आपको लोग को एनर्जाइज करना, लोग को डी एनर्जाइज करना, लोग को कैब चेंज करना, और लोगों के विभिन्न ऑपरेशन हैं उनके बारे में नॉलेज देंगे। लेकिन लोगों अगर का। आप कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ के आएंगे या हाँ। थोड़ा बहुत भी थ्योरी का नॉलेज नहीं होगा, हुँ। तो फिर आपको वहाँ समझना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल में सीख सकते हैं। कोई नहीं, आप जब थ्योरी पढ़ के जाएंगे प्रैक्टिकल में वहाँ आपको सिखाएंगे तो शेड चीज़ें, वगैरह में, हाँ, तो क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो जाएँगी। और वो कैसे रहता है जो अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो सिलेबस है वो थोड़ा-सा कैसा है? सिलेबस जो है वो थोड़ा-सा देखो अपने हिसाब से जो हम लोग पढ़ के आए हैं, जैसे कोई बीटेक वाला है, कोई आईटीआई वाला है, तो अपने से जो हमने जो सब्जेक्ट चूज़ किए थे, जैसे अपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो अलग, तो उसके हिसाब से बहुत डिफरेंट हो जाता है। हुँ। तो डिफरेंट होगा तो अपने लिए थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। जब मुश्किल होगा तो फिर अपने को थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग क्लास में कोई भी इंस्ट्रक्टर होता है, वो अलग-अलग हिसाब से पढ़ाता है। कोई स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है, कोई 3 फेज़ स्टार्ट कर देगा, कोई कन्वेंशनल स्टार्ट कर देता है। तो जब लास्ट में 1-2 महीने जब हमारा क्लास का हो जाता है, तो उसके बाद हम जब चीज़ें कंबाइन होती है आपस में, तो सब हाँ। चीज़ें समझ में आने लग जाती है। दूसरा क्या है कि अभी जैसे हितेश ने बताया कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज, तो अगर हम लोग थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत पढ़ेंगे नहीं, तो प्रैक्टिकल में अपने को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। नहीं है। क्योंकि थ्योरेटिकल में अपन थोड़ा अगर जैसे मान लो आपने क्लास में पढ़ा, क्लास में पढ़ने के बाद अगर आप रूम पे जाते हो, नोट्स हाँ। बनाने के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको देते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हो, उसमें आप अगर रीडिंग करते-करते उसको आप लिखते हो, एक मतलब एक तरीके से आप उसको होमवर्क ना समझ के, और आप उसको एक अपने नॉलेज के लिए अगर आप उसको बस, पढ़ते बस। हो या अगर आप उसको लिखते हो, तो उसमें एक अपने लिए एक नॉलेज गेन होती है कि भाई हाँ। अपने को समझ में आने लग जाता है कि हमने आज क्या पढ़ा था, क्या-क्या किधर क्या है, लोकेशन क्या है या प्रोसीजर क्या है अपना लोग को स्टार्ट करने का, जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। स्टार्टिंग में आपको समझ हाँ, में नहीं आएगा कि ये क्या-क्या चीज़ें हैं जो रिले बता रहे हैं, ये बिल्कुल, बिल्कुल। C118 है और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ हाँ, में नहीं, बस आप उसका रीडिंग ले लीजिए। क्योंकि वो याद अपने नहीं करना है, रीडिंग ले लीजिए। जब आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल के लिए लेके जाएँगे, तब आप देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी, जो उन्होंने याद दिलाएँगे कि हमने वहाँ पे ये बात बताई थी, आप ये देखिए ये वो चीज़ है। तब आपको सब कुछ चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी। उसमें दूसरी चीज़ ये भी है ना कि जैसे मान लो आप थ्योरेटिकल पढ़ के जा रहे हो आप, तो आपको ये हेजिटेशन नहीं रखना है उधर कि आपको बस एक बार मेरे को बता दिया, मैं दोबारा नहीं पूछा। आपको अगर हाँ, नहीं समझ में कुछ आ रही है चीज़ें, तो पूछिए आप आप पूछ वहाँ पे। सकते हो, क्योंकि इंस्ट्रक्टर होता है इसीलिए। हाँ। क्योंकि उसका भी काम है आपको पढ़ाना, आपको क्योंकि आपको जब आरआरबी आप 3-4 एग्ज़ाम पास करके आए हो, तो उनका काम भी आपको पढ़ाना है, पास करना है। ऐसा नहीं है कि आपको फेल करना है, और उनका पूछेंगे प्रायोरिटी नहीं नहीं तो रहती है। उनको कैसे पता सही चलेगा कि बात, आपके आपकी मन में क्या कमज़ोरी क्या डाउट है? है? वहाँ पे हाँ, 20-25 लड़के होंगे एक लोगों के ऊपर,
तो आप पूछेंगे सर मेरे को ये डाउट है, इसके बारे में बताइए, तो वो बिल्कुल बताएंगे। दे आर नॉमिनेटेड टू टेल यू अबाउट ऑल थिंग्स। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं उसका क्या बेनिफिट होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। स्टार्ट करते हैं अमन से। तो देखिए ट्रेनिंग का बेनिफिट तो बहुत सारा है, क्योंकि ट्रेनिंग में अगर आप जो चीज़ें वहाँ पे सीखोगे, जो चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइन में, वर्किंग में, डेली रूटीन में, आपकी डेली अब जॉब यही होने वाली है, आपको लाइन पे काम करना, उसमें बहुत ईजी रहेगा। जो चीज़ें आप सीखोगे वहाँ पे, जैसे 3 फेस लोको में या कन्वेंशनल लोको में जो अपने रिले वगैरह होती है, या G9 पावर में अपनी एमसीबी वगैरह होती है, जिसका अगर आपको लोकेशन पता है तो उसमें आप अगर कोई भी आपके लाइन पे ट्रबल आती है, ट्रबल शूटिंग कोई भी आपको करनी पड़ सकती है, कभी भी लाइन में लोको फेलियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग करके आए हैं तो। और अगर आप ट्रेनिंग को थोड़ा लाइटली ले लेते हो या मान लो आप पढ़ के पास हो जाते हो, तो उसमें आपको लाइन पे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और जिस लोको पायलट के साथ आप जाओगे ड्यूटी करने के लिए, तो आपका देखो आपका नाम एएलपी है, असिस्टेंट है, हम लोग तो असिस्टेंट लोको पायलट को असिस्ट करेंगे, तो लोगों को अनमैन छोड़ नहीं सकते। तो अगर आपने को ही जब चीज़ों को देखना है, पीछे जाना है, लोको लोको पायलट आपको लोकेशन आपको बताएगा कि इस चीज़ को देख के आओ। तो अगर हमको लोकेशन पता होगी तो हम लोको पायलट के लिए भी बहुत ईजी रहेगा उस ट्रबल शूटिंग करने में, और अपने लिए भी थोड़ा ईजी रहेगा। और इमेज भी अच्छी और बनती इमेज है। भी बहुत अच्छी बनती है अगर आप अच्छे से काम करोगे लाइन पे। तो आप लोको पायलट जैसे आप कोई भी लगा लो, हम लोग हैं, हम अपने यार दोस्तों के साथ मिलेंगे तो लोको पायलट के बारे में बात करते हैं, तो इस तरह लोको पायलट भी बात करते हैं असिस्टेंट के बारे वो में। अच्छा काम तो करता अच्छा है, काम उसको करता है, पता तो है। आपको जैसे प्रायोरिटी पे आपको लेके जाएंगे, आपका एक अच्छी इमेज नहीं तो बनी स्किप रहेगी। भी कर देते हैं हाँ, कई कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप बोले यार दूसरे को लगा दो। तो क्या है, तो दूसरे को लेके जाते हैं कि इसको छोड़ दो, दूसरों को लेके जाएंगे। हितेश। जैसे अमन भाई ने आपको बताया टेक्निकल नॉलेज के बारे में। टेक्निकल नॉलेज तो जरूरी है क्योंकि अपनी जॉब टेक्निकल है, लेकिन अपना रेलवे एक बहुत बड़ा परिवार है, एक संस्था है। जैसे अपना भारत है, भारत का एक संविधान है, रूल रेगुलेशन है, ऐसे ही रेलवे भी एक रूल रेगुलेशन से चलती है। आपको ट्रेनिंग के दौरान ऐसा बताया जाएगा कि GS&R के बारे में। GS&R एक ऐसा एक रेलवे का संविधान बोल सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अच्छा काम करोगे तो आपको रेलवे पुरस्कार भी देती है, प्राइज देती है। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर आप कुछ ऐसा अगेंस्ट करते हैं रूल के, तो आपको पनिशमेंट भी देती है, चार्जशीट वगैरह भी आती है, प्रसाद वितरण तो भी होता है। ये सब बहुत जरूरी है कि उन रूल रेगुलेशन की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो सब आपको ट्रेनिंग में पता लगेगी। कोई भी अगर आप काम जैसे करते हैं, कुछ भी अगर आप अपना असिस्टेंट लोको पायलट की क्या क्या ड्यूटीज हैं वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। और G&SR के अनुसार आपको क्या काम करना, रेलवे में जैसे अपन छुट्टी का क्या हिसाब रहता है, किस हिसाब से अपन अगर सिक लेनी है तो उसका क्या हिसाब है, तो ये सब अपने को ट्रेनिंग के दौरान पता सिखाया सिखाया जाता है। और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको अपने रितेश भाई बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ट्रेनिंग का बहुत महत्व है हमारे इसमें। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, हमारे पासिंग मार्क्स रहते हैं 60%। और दूसरा उसका बेनिफिट सीनियरिटी में पूरी लाइफ रहेगा, इसी पे डिपेंड रहता है सारा। आपके जो भी बैच रहेगा 50 का 60 का, अगर आपके नंबर काफी अच्छे आते हैं अपने बैच में, सभी जो 3 सब्जेक्ट है उनके अंदर, तो आप सीनियरिटी में सबसे ऊपर हो जाएंगे। और जो भी प्रमोशन होगा वो सबसे पहले थ्रू आउट लाइफ, हाँ थ्रू आउट लाइफ आपको मिलेगा। फिर उसके बाद जो आपके दोस्त रह जाएंगे जब तक आप रेलवे में रहेंगे आपको थ्रू आउट, और इसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ही इम्पैक्ट रहता है। कभी कभी ऐसा होता है जो आपके बैच का टॉपर है वो LPP तक बन जाता है और आप सीनियर ALP है ALP तक रहते हैं। बिल्कुल ऐसा बहुत बार होता है, हमारे साथ भी ऐसे जो हमसे पहले बैच आए हैं उनमें हो रहा है, हुआ है बिल्कुल। तो मार्क्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी आपको पढ़ते रहना चाहिए। जितना भी हो सके आप दिन में टाइम निकालें, थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा रेगुलर थोड़ा पढ़ते रहिए। और इसको उतना ज़्यादा आपने भड़क लेने की आवश्यकता नहीं है। हम एक लोकल लैंग्वेज में उसको बोल देते हैं कि ज़्यादा उसको दिमाग में चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि पढ़ना ही पढ़ना है। है। आप थोड़ा लोग एंजॉय भी करो लाइफ को, जो हॉस्टल लाइफ की तरह आप उसको जी सकते हो। जैसे किसी ने हॉस्टल लाइफ नहीं जी है तो आप हॉस्टल लाइफ की तरह उसको जी सकते हो। हाँ। पढ़ाई भी करो, थोड़ा अपना खेलो कूदो, बाहर घूमो फिरो, संडे को रेस्ट मिलता है, जडाई टाइम है तो आप उसमें घूमने फिरने जा सकते हो हेडक्वार्टर लीव लेके। और ये ध्यान रखना हेडक्वार्टर लीव लेके ही जाना बाहर, अगर आपको जाना है तो। बिल्कुल। तो ये थोड़ा है जेडाइटी के थोड़े रूल्स रेगुलेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। तो हर कोई, जैसे आर्मी में अपना डिसिप्लिन होता है तो रेलवे में भी डिसिप्लिन है, उसको मेंटेन रखना जरूरी है। और जो आपका बचपना है उसको आप यहीं पे छोड़ के ट्रेनिंग से ही शुरू करें ये सारी चीजें। अभी जो आपकी पहले एक लाइफ थी वो अलग थी, हमारी भी पहले थी। जॉब के बाद बहुत डिफरेंट हो जाता है। आपको जॉब करनी है, आप कोई भी डिपार्टमेंट आपको सैलरी दे रहा है तो उसके लिए आपको समर्पित होना जरूरी है। एक क्वेश्चन मैं अपने जो डिस्कस किया उससे सबसे अलग पूछना चाहता हूँ इंस्टेंट तरीके से। कई बच्चों को ये चीज़ कही जाती है कि ALP की जॉब
अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स। तो उसके बारे में आप सब अपना अपना थोड़ा सा राय दे दीजिए, जैसा भी आपके मन में लगता है। देखिए ऐसा एलपी है, की जॉब ऐसा है, एलपी की जॉब थोड़ा डिफिकल्ट तो है बिल्कुल। बाकी ड्यूटी के कंपैरिजन में हम लोग थोड़ा कंपेयर करें, क्योंकि रात को कभी 2 बजे उठ के जाना, 3 बजे उठ के जाना, तो अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी थोड़ा फेस करना पड़ता है। और एक ड्यूटी का शेड्यूल नहीं है, बाकी ड्यूटी में या बाकी डिपार्टमेंट में रहता है ड्यूटी का शेड्यूल होता है, जैसे 9 to 5 हो गया किसी में, या हाफ डे के बाद ड्यूटी रहता है, अपना कोई शेड्यूल नहीं रहता ड्यूटी का। कभी अपने को रेस्ट मतलब मिनिमम रेस्ट 16 घंटा तो है ही, कभी कभी ज़्यादा मिल जाता है, कभी कभी अपने को इमरजेंसी में 14+2 में भी जाना पड़ सकता है। फेस्टिवल तो भी फेस्टिवल पे छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि रनिंग स्टाफ है, रनिंग स्टाफ की थोड़ी मुश्किल ड्यूटी तो होती है, क्योंकि अपने अपने एक फ्रंटियर एक तरीके से मान लो, रेलवे के फ्रंटियर है, आप लोग को काम करना पड़ता है। तो जब वही बात है, अगर हम लोग छुट्टी पे होली दिवाली पे छुट्टी लेने लग तो गए, दूसरे कैसे हाँ तो मनाएंगे? दूसरे लेकिन फिर उसमें कैसे मना पाएंगे? मैं थोड़ा भाई को मॉडिफाई करना चाहूंगा, उसमें अपने को कभी कभी प्राउड फील भी होता है। जैसे बिल्कुल। मैं आपको मेरा बताऊं, मेरे को 4 साल हो गए घर गए हुए दिवाली पे, लेकिन मैं इस बात से खुश होता हूँ कि हम गाड़ी चलाते हैं तो हजारों लोग अपने घर पे जाके दिवाली मना पाते हैं। इस चीज़ से प्राउड फील भी होता है। जैसे आर्मी में कोई है, वो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम दिवाली नहीं मना पाते, इस वजह से पूरा देश दिवाली मनाता है। तो बिल्कुल। इससे अपने को एक अंदर से प्राउड फील भी होता है। हाँ, एक थोड़ा सा दिल में कहीं कोने में दुख होता है कि सभी घर वाले तो दिवाली मना रहे हैं, होली ईद जो भी अलग अलग त्योहार मना रहे हैं, हम नहीं मना पा रहे। लेकिन उसका क्या है कि अभी अपने को अपनी ड्यूटी है तो करनी पड़ेगी, सब कोई अपनी ड्यूटी करते हैं। और और जैसे भाई साहब ने पूछा, रवि भाई साहब ने, कि हमारी ड्यूटी थोड़ी मुश्किल है। देखो ड्यूटी ड्यूटी बिल्कुल थोड़ी सी मुश्किल है। मुश्किल है। जिम्मेदारी है थोड़ी हाँ, अपने ऊपर, जिम्मेदारी है, जिम्मेवारी देखो है। लोको पीछे पायलट पैसेंजर में एयर, आप काम कर रहे हो, 1000 लोग आपके पीछे हैं, तो जिम्मेदारी तो एक आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। अभी आपको शायद ट्रेनिंग सेंटर में रियलाइज नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आप काम करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपके पीछे हजारों लोग हैं। अगर आपकी एक गलती होती है, आप एक गलती की वजह से आपके 1000 लोगों की जान आपके हाथ वो में थोड़ा है। सा हाथ में है, तो आपको थोड़ा रियलाइज होगा, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाएगी धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में धीरे रिस्क धीरे। भी हाँ आता है रिस्क और भी है, क्योंकि खुशी अगर भी मान लो आती है। कुछ भी अनयूजुअल होता है तो फ्रंटियर हम लोग ही है, लोगों में हम लोग ही है। अगर कुछ भी होता है अनयूजुअल, सबसे पहले अपने को तो फेस अपनी करना है। अपनी अपने को फेस करना है, तो अपनी आपके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खुद को भी सेफ करना है और अपने पीछे जो हजारों लोग बैठे हैं उनको भी हाँ। सेफ रखना है। तो बेसिकली क्या है, हाँ जब भी आपको ये लगे ना कि हमारी नौकरी मुश्किल है, आप ये देख लेना जब आपके पास नौकरी नहीं नहीं थी थी, ये सबसे तब इम्पोर्टेंट आप बात है। कितने मुश्किल में थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पॉइंट्स में 2 डिजिट तक रह गए हैं। आप उनसे पूछ के उनसे देखना पूछना। कि वो ये नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे। मिलने मैं के बाद बहुत सबका बर्ताव चेंज होता है कि यार ये नौकरी ऐसी है, वैसी है, ये है। मैं बहुत पर लोगों को जानता हूँ ऐसे, हाँ, जिनको जॉब नहीं मिल पाई। वो ये बोलते हैं कि हमको कहीं भी जॉब मिल जाए, अंडमान निकोबार में अंडमान मिल जाए, निकोबार तक जाने को रेडी हैं, ठीक छोटी है। सी छोटी जॉब के लिए। और जो आपको ऐसा इसलिए बोलते हैं ना कि ये जॉब ऐसी है, वैसी है, आप उनसे पूछ के देखना कि आपने अगर ये जॉब ऐसी वैसी है तो आपने ये जॉब क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि उनका घर परिवार सारा उन्हीं से चल रहा है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप इस जॉब में रहते हुए भी और जॉब निकाल के तैयारी कर सकते हो। इन्होंने भी अभी हरियाणा का डिपार्टमेंटल एग्जाम सीईटी का हुए हैं। एग्जाम निकाला है। हमारे ड्राफ्टेड सीसीआर अंदर सो रहे हैं, उन्होंने भी सीईटी का निकाला है, हमने तो दिया नहीं। ठीक है, तो आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप इससे भी और अच्छी बी ग्रेड, ए ग्रेड की जॉब्स के लिए भी डिपार्टमेंटल अपने रेलवे डिपार्टमेंटल रेलवे भी एग्जाम होते हैं, डिपार्टमेंटल उसमें भी भी आप है। एक ग्रेड की, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की, अब सी ग्रेड तो कल अपना है ही, बेसिकली लेकिन क्या है, अगर आप सकते उसको हो। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव, हाँ, वो अगर ये सोचोगे कि मैं इंडिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो आपको प्राउड भी होगा। प्राउड फील होगा। आप जब छुट्टी घर जाओगे, 10 लोग आपकी बात सुनेंगे तो आपको प्राउड होगा। जब आप जॉब में नहीं थे तब आपको कौन क्या बोलता था, पीछे से क्या वो बोलता भी था, उन्होंने सुनी होगी। वो सबसे बेकार चीज लगती है। ये है कि आपको नेगेटिव गाइड करने वाले उनको अवॉइड करना थोड़ा सा। नेगेटिव क्योंकि अपने को पॉजिटिव चीजें लेके चलनी है, अपने को आगे लाइफ में जॉब करनी है, तो उसको नेगेटिव और चीजों को अवॉइड करके पॉजिटिव चीजों को लेके चलना है। सभी को तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसे की नीड भी होती है। हाँ, तो जिस ग्रेड पे में हम जॉब करते हैं उसमें इतनी सैलरी किसी और जॉब में नहीं आती, बिल्कुल, बहुत किसी बढ़िया। में नहीं आती इतनी सैलरी, ये सच है। ये सच है। इसलिए और पैसे के हिसाब से भी ठीक है जॉब, बाकी अपना एंजॉय करनी है और अपना जो भी ट्रेनिंग है उसको सीरियसली लेना है। बस, उतना सीरियस भी नहीं, लेकिन इतना है कि अपनी ड्यूटी लाइन पे जब अपनी आएगी तो अच्छे से कर सकते। हाँ, हेजिटेट ना हो और किसी की 2 बातें सुननी ना पड़े अपने। अब मैं आप पूछना चाहूँगा, जब आप ट्रेनिंग करने के बाद ये बच्चे आएँगे तो उनको करनी होती है एलआरडी और हैंडलिंग। तो ट्रेनिंग के बीच में आती है। हाँ, हैंडलिंग आती है ट्रेनिंग के बीच में ही, और एलआरडी फिर जब प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद की जाती है। तो उसमें कैसे चीज़ों को किया जाए? बहुत सारे डिपार्टमेंटल बच्चे हैं जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, एलआरडी कर रहे हैं। तो आप क्या गाइड करोगे कि कैसे एलआरडी करनी चाहिए? उसका क्या रोल रहता है?
रितेश? LRD हमें सिग्नल की लोकेशंस के लिए, रूट की जानकारी के लिए, इस सब चीज़ों के लिए होती है, क्योंकि उन्हीं से ही हम काम कर पाएंगे। बिल्कुल। सिग्नल की लोकेशन है और ग्रेडियंट वगैरह है और कर्वेचर वगैरह, कर्विंग कहाँ पर है, कर्विंग कहाँ पर है, इन सब चीज़ों की रूट जानकारी लर्निंग लेनी इसका पड़ती है। नाम है आपका, रूट लर्निंग। जिस भी सेक्शन में आपको गाड़ी चलानी है उसमें आपको सबसे पहले रूट लर्निंग दी जाती है कि भाई जाओ आप वहां पर इस गाड़ी में जाओ और वहां पर जो जो सिग्नल आपके सामने आ रहे हैं उनको देखो। देखो, मैं ये जो इस टॉपिक में आपका एक शब्द की प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप बहुत बार सुने भी होंगे, अभी ट्रेनिंग में आगे पूरी लाइफ सुनेंगे। अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो स्पैड। स्पैड जो एक ऐसी चीज, सिग्नल पास्ट एट डेंजर, मतलब लाल सिग्नल को हमें किसी भी कीमत में पार नहीं करना है। लाल सिग्नल अगर पार होता है तो नौकरी चली जाती है। तो सबसे पहले अगर अपने को लोकेशन अच्छे से सिग्नल की नहीं पता होगी, तब तक हम कैसे मतलब अपना लाल सिग्नल बचा पाएंगे। तो सबसे पहले एलआरडी में यही सिखाया जाता है कि आप सिग्नल की लोकेशन याद करो। पहला पॉइंट अगर एलआरडी में रहेगा कि सिग्नल कहाँ से दिखाई देता है ताकि गाड़ी कंट्रोल कर सके, और अगर लाल रहता है तो उससे पहले रुकने को तैयार रहे। दूसरी बात, अपने को सिर्फ सिग्नल की ही लोकेशन नहीं पता करनी, ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट जैसे क्या होता है कि कहीं पे चढ़ाव रहता है, कहीं पे उतार रहता है, तो उस हिसाब से स्पीड को मेंटेन रखना होता है। अभी कभी उतार है और आगे लाल सिग्नल आने वाला है तो पहले से ही गाड़ी कंट्रोल, अब कहीं पे चढ़ाव है या कहीं पे प्लेन है तो उसके अनुसार स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है। हमें जो साइड में अपने लोको पायलट सर रहते हैं उनको बताना पड़ता है कि सर ऐसे ऐसे स्पीड बढ़ गई है या कम हो गई है, तो इसको उसके अनुसार मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। अभी और ये बहुत ही क्रूशियल चीज है, इसको बहुत ही ईमानदारी से करना है क्योंकि इसी के ऊपर आपकी पूरी लाइफ जुड़ी है। अभी कुछ लड़के मेरे साथ में आए थे, 3-4 लड़के थे, तो भाई नए नए हैं तो उनको हमारा समझाना हमारी जिम्मेवारी है। तो वो क्या करते थे, जैसे सब सिग्नल आ रहा होता है तो वो लिखने लगते। तो मैंने बोला भाई तू पहली ट्रिप है, यहाँ पे लिख मत कुछ। लिखा हुआ एक लड़के ने था, मैं कहा इसका देख लेना, अभी मैं बता रहा हूँ कि सिग्नल यहाँ से दिखेगा तो तू पहले उसको ध्यान रख कि यहाँ से कर्विंग से दिखता है या कहाँ से दिखता है, ताकि जब दोबारा ट्रिप पे आएगा तो तू उसको रिवाइज कर सके और लिख के लेके आना। तो ये सारी चीजें हैं जो एलआरडी में आपको ध्यान रखनी है। और कुछ पॉइंट अगर आप बताना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो बताओ। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सिग्नल, एक तो सिग्नल की प्रॉपर लोकेशन और दूसरा सिग्नल दिखेगा कहाँ से, ये दो वो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका- चीजें हैं वो बहुत सारी, वो जब आप लाइन पे आएंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो वो आपकी बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। एलआरडी और हैंडलिंग का मेन मोटो यही होता है, आपको रूट की लर्निंग देना, आपको लोको में कैसे उसका चार्ज लेना है, क्या आपको देखना है, हाँ, क्या लोको असिस्टेंट लोको पायलट की क्या ड्यूटी होती है जब हम लोगों को चार्ज लेते हैं तब क्या। तो ये बहुत हैंडलिंग के इंपॉर्टेंट लिए, बात है। हैंडलिंग के लिए अपने को भेजा इसलिए जाता है, आपने से अभी ट्रेनिंग में पहले हम लोगों को 10 दिन के लिए भेजा गया था, अभी 20 दिन हो गया है। 20 दिन के लिए आपको हैंडलिंग पे भेजेंगे तो आपको ये दिखेगा कि आपका असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी क्या होती है। हाँ, ये क्या क्या देखना जैसे कि होता इन्होंने है। अभी बताया ही थे इसलिए कि ग्रेडियंट की नॉलेज भी अपने को होनी चाहिए। हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि लोको पायलट को गाड़ी कंट्रोल करना है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर कुछ भी अनयूजुअल होता है उसमें हम बराबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसके लिए क्या है, अपने को लोको पायलट को भी ऑब्जर्व करना है, सिर्फ सिग्नल को या अपने को रूट का नहीं, सिर्फ लोको पायलट को भी ऑब्जर्व करना है कि वो स्पीड को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा, गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बहुत अपने सारी को चीजें। एलआरडी में प्रॉपर वो उस चीज़ को देखना है, समझना है कि गाड़ी हम कहाँ से किधर कंट्रोल करेंगे तो स्पीड इतना मिनिमाइज हो जाएगी या यहाँ से स्पीड बढ़ेगी। तो वो अपने को एलआरडी या हैंडलिंग में ही उन चीज़ों को सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता और है। असिस्टेंट लोको पायलट ड्यूटी किताब में जो हम पढ़ते हैं और यहाँ पे जो हम लाइन पे काम करते हैं उसमें क्या डिफरेंट है, क्या अपने को सीखने को मिलेगा, तो वो सब एलआरडी और हैंडलिंग के थ्रू ही अपने को पता चलता है। तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना ध्यान देना है। और जो चीज़ आपको नहीं पता चले उस टाइम आपके साथ जो लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट पूछ या सकते हैं। एलआई जो भी आपके साथ नॉमिनेट करेंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं बेझिझक होकर कि कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे हाँ। बताएगा कि नहीं बताएगा। देखो सब हम लोग भी सब सीख के आए हैं, हम लोग भी नए थे एक टाइम पे, आप लोग भी आएंगे तो सब चीज़ों को सीखेंगे तो आपको भी वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। और मैं अमन भाई की बात में एक ऐड करना चाहूँगा। जब भी आप हैंडलिंग पे जाएं, बेसिकली जब आप अभी कोर्स कर रहे हैं, कोर्स के बीच में आपको 20-20 दिन की हैंडलिंग पे भेजा जाएगा, डीजल की अलग, एसी की अलग। तो आप जब भी किसी गाड़ी में जाएं, उस गाड़ी में एक असिस्टेंट लोको पायलट रहेंगे, जो भी आपके सीनियर रहेंगे जो पहले से वर्किंग में हैं, उनके साथ आप बिल्कुल अटैच हो जाओ। जो जो वो करेंगे, जो भी चेक करेंगे आप, हाँ, बीच सेक्शन में जहाँ भी उतर के चेक करेंगे, जो भी उनकी ड्यूटी है पूछो। आप कंटिन्यू उनके साथ रहो। वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करो। कैसे कर रहे हैं, लोको पायलट से क्या बातें कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या पीछे चेक करके आ रहे हैं,
क्योंकि आपको वही काम करना है। आप उनके साथ रहेंगे, 2-3 बार ऐसे करेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि हमारी क्या ड्यूटीज हैं। जॉब उतनी मुश्किल भी नहीं है, नहीं जॉब मुश्किल नहीं है, आप देखोगे आप तो आर्मी वालों बस को थोड़ा कंपेयर टाइमिंग। करोगे। हाँ, आर्मी का जैसे है अपना, कितना मुश्किल जॉब रहता है, बर्फ में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं, 3 साल उधर 3 3 साल साल उधर, उधर, वही यहाँ तो तो प्रॉपर लोकेशन में है, हम फैमिली 5-6 भी नहीं साल रख से। सकते आर्मी वाले। हमारे लिए तो रेलवे सुविधाएं देती है कि अगर जो आप फैमिली रखना चाहे अपने साथ रख सकता है, रेलवे क्वार्टर मिलता है, हाँ, या आसपास जहाँ भी स्टेशन रहते हैं वहाँ बहुत रहने के लिए अच्छे अच्छे बच्चों के लिए। अकोमोडेशन रहते हैं, हम्म। बच्चों की पढ़ाई रहती है। लेकिन मेन बात क्या है, अपना सिर्फ टाइमिंग खराब है थोड़ा, कभी नाइट में ड्यूटी आ गई, कभी संडे को ड्यूटी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जॉब उतनी मुश्किल नहीं है। पर इसका एक आप बेनिफिट भी है ना, कि मान लो मुझे मेरे आज बच्चे का पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना है, तो मुझे अगर मैं रात में ड्यूटी करके आ गया या अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे किसी की छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप उस चीज को पॉजिटिव वे में ले सकते हो तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, पर आपका सेट ऑफ माइंड वो सही होना चाहिए कि आप इसको पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे। और और तो अनशेड्यूल तो है, लेकिन बस मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको इसके लिए। बस और मेंटली प्रिपेयर ये बहुत आसान है उस चीज से, जब आप घर पे रहते हैं और आपके पास जॉब नहीं रहती। बेरोजगारी से। अभी आपको थोड़े दिन ऐसा लगेगा, अभी ट्रेनिंग में ठीक है, आप अच्छा ग्रुप बनेगा, अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ आप पार्टी वार्टी करोगे, घूमोगे फिरोगे, क्लास अटेंड करोगे। लेकिन जिस दिन आप लाइन पे आओगे, अगर आप हाँ। घर से अपने बहुत दूर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हरियाणा, यूपी के, बिहार के हो, और आप कहीं महाराष्ट्र में या साउथ में कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपको लगेगा कहाँ फंस गए यार। लेकिन अभी समस्या क्या है, अगर आप एक बार ये सोच के देखो, अगर मैं जॉब छोड़ के जाता हूँ तो घर पे क्या है मेरे लिए। घर वालों को 2-4 दिन चेहरा अच्छा लगता है, फिर नहीं लगता। ठीक बात है, और बिल्कुल जायज अगर आप बात है। छुट्टी जाओगे तो बहुत रिस्पेक्ट रहती है, बहुत रिस्पेक्ट। घर वाले, आपके माँ बाप या फिर किसी की फैमिली है, बहुत रिस्पेक्ट करती है। बिल्कुल। खाने पीने का इतना अच्छा अच्छा आपको बना के देंगे। जब भी हम लोग छुट्टी जाते हैं बहुत दिल खुश होता है, वहां जाके दोस्तों से मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, और फिर आने इतना का मन मजा आता है। आने का मन नहीं आने का करता। तो मन किसी का नहीं करता, लेकिन अब अपनी एक ड्यूटी है ना परिवार के प्रति, अगर हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? फिर खाने की तो छोड़ो, खाने को तो क्या, कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी समाज में। कोई भी है वो हाँ। रिस्पेक्ट के लिए जीता है। ठीक बात। कोई भी अगर कहीं भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो जो भी जॉब दी है, आप ये देखो कि आप 100 में से 2 लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है, हाँ, तो वो आप 2 लोगों में हो। वहाँ से इतना तो चढ़ इस के आए चीज हो। को इतना मुश्किल एंजॉय नहीं है, करो। जब अपने से ऊपर वाले लोग सीनियर लोग कर और रहे हैं तो हम भी 4-4 कर ही सकते हैं, और ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग को लड़कियां इतना। कर रही हैं भाई। लड़कियां जॉब कर रही है, सही हैं? बात है, लड़कियां जॉब लड़कियां कर भी रही तो है। जब मैनेज लड़कियां कर परफॉर्म कर सकती तो ये तो लड़के और हैं। मैं अंत में हालांकि एक आजकल लड़का लड़की में डिफरेंस नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन अब फिजिकल स्ट्रेंथ तो होती है उसी लड़कों वही की चीज ज्यादा, कहना तो चाहते, जब लड़कियां कर सकती है तो अपने लिए तो मुश्किल नहीं है। और मेन बात क्या है, आजकल बाप बड़ा ना भैया, पैसा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रुपया। आती है तो आपको मजा भी आएगा, जब ऐसा नहीं आपकी है। जेब में अकाउंट में पैसे होंगे, घर जाओगे आप, गाड़ी चलाओगे दिन रात, 60-70 हजार रुपए आएंगे। हाँ 70-70 हजार सैलरी आएगी। अब मैं 10 दिन की छुट्टी जाता हूँ, ये है मोटिवेशनल बात। 10 दिन की छुट्टी जाता हूँ, 20 हजार 25 हजार फूक आता हूँ। घर वाले कुछ नहीं बोलते, नहीं तो 1000 रुपए भी खर्च कर देते थे तो ये आता था यार ये हो गया, अब मांगने पड़ेंगे घर वालों से। ठीक बात। अब फूक देते हैं ऐसे ही, कहीं भी कुछ सोचते ही नहीं। हमारा ऑनलाइन भाई आईफोन में ऑर्डर रिकॉर्डिंग रहता है कर रहा कुछ है। हमारा भाई भी। आईफोन में रिकॉर्डिंग इसलिए कर है रहा है। ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। जॉब मिल गई है, सब हो जाएगा। ये सब घबराहट होती है, ट्रेनिंग भी सब हो जाएगी। जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दो। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है, और पास होने के लिए थ्योरी नॉलेज जरूरी है। और एक चीज और, हमारे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं रेस्पेक्टिव, वो आपको थोड़ा सा ये जरूर कहेंगे कि फेल हो जाओगे, पढ़ लिया करो, ये कर लो वो कर लो। तो उनकी जिम्मेवारी है आपको बताना, डिसिप्लिन में ताकि रखना आपका वो। डिसिप्लिन में रखना, आप सीख सको, लाइन पे आके परफॉर्म कर सको। चीजें आसान है, आराम से पढ़ते जाओ। स्ट्रीमलाइन जब चीजें आएंगी, जुड़ेंगी, जो मोती मोती है, फिर माला बन जाएगी। करते रहो और बढ़ते रहो। और फेल वही होता है जो खुद से चाहे कि मेरे को फेल होना है। हाँ, और कोई फेल नहीं होता। ये एक अंदर की बात बोल रहा हूँ आपको। सबसे जरूरी चीज, एग्जाम जब हो तो खाली छोड़ के नहीं आना है, लिख के आना है, क्योंकि लिखने का ही नंबर है। गाने नहीं लिखने उसमें, गाने नहीं लोगों से लिखने। रिलेटेड लिखना है Related जितना आप आता अपनी है। मल्टी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हो। आप सिर्फ हाँ। इंस्ट्रक्टर को, जो आपका एग्जामिनर होता है, जो आपका एग्जाम चेक करता है, उसको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि आप क्या क्या समझाना चाह रहे हो, बताना, आप हाँ। क्या लिखना चाह रहे हो। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में लिखना है या सिर्फ हिंदी में लिखना है। जैसे हम लोग जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इस लैंग्वेज में भी आप एग्जाम को लिख सकते हो। बिल्कुल। सिर्फ समझ में आना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हो। आपको जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, जैसे मान लो लोकन है, जज करना, आप उसके बारे में बता सकते हो। जरूरी नहीं है किताबी लैंग्वेज में सिर्फ उसको स्टेप बाय स्टेप रट लेना, वही लिख के आना है, ऐसा नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में उसको और लिख एक सकते चीज हो, और, जैसे आपने सीखा है राइटिंग भी क्लास थोड़ी में सी साफ प्रैक्टिकल रखें उसमें, लैंग्वेज में। क्योंकि हाँ। मेरे नंबर कटे हैं राइटिंग की वजह से ही। थोड़ा
थोड़ा सा लेंथी लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपनी लैंग्वेज में मिक्स करके, जैसे तो थोड़ा थ्योरेटिकल आपने जो सीखा, ऑब्जर्व किया, शेड में आप गए जो सीखा, वो चीजें हैं, और जो किताब से किया वो उसमें जो आप लिखेंगे आप करके, वो थोड़ा लेंथी भी बनेगा और आपके लिए भी और एक बेनिफिशियल। रवि भाई साहब ने शायद मेंशन नहीं किया, जो आपके आने वाले 30-35 साल रेलवे में है ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो यही ट्रेनिंग ट्रेनिंग पीरियड। पीरियड है। हाँ, ये जो आपके दोस्त है ना, ये फिर कभी नहीं मिलने, और ऐसे दोस्त आपके दोबारा साथ कभी नहीं आएंगे दोबारा ट्रेनिंग पे। और दोबारा बनेंगे भी नहीं ऐसे ये दोस्त। बहुत याद आता है हमको, 3 साल हो गए ट्रेनिंग किए हुए, हमको वो टाइम पीरियड इतना याद आता है। उस टाइम हम सोचते थे यार कहाँ फंस गए, जल्दी निकले इधर से। हाँ, जाए लाइन लेकिन पे। अब वो फोटो देख के हम सिर्फ उसकी स्टोरी लगाते हैं व्हाट्सएप पे, उसके अलावा और कुछ नहीं। हम तीनों एक सेम बैच वाले हैं। और एक और क्वेश्चन रह तो गया एंजॉय करो, जिम विम करते हो तो जिम करो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता उतना। एक कोई क्वेश्चन कोई और रह निकाल गया लेता हितेश है। कि ये कुछ बच्चे पूछते हैं कि हम ट्रेनिंग जो है वो डे स्कॉलर, एज ए डे स्कॉलर करनी जरूरी है या फिर हम कर सकते हैं या फिर केवल हॉस्टल में ही कंपलसरी है? के लिए परमिशन लगती है शायद। हम्म, आप अपना जो भी उधर अथॉरिटी नहीं, रहेगी, हमारे प्रिंसिपल वगैरह। ट्रेनिंग टाइम पे था, जैसे कोई लड़की बच्चा छोटा है दूध पीता है तो उसको आप रख सकते हो, एक परमिशन के प्रिंसिपल ऐसे रहते हाँ। हैं, परमिशन लेके स्पेशल केसेस में होता है। और उनके साथ आप उनकी मदर को, या फिर आप जैसे काम कोई बाई वगैरह रखते हो या आप कोई भी रखते हो हाँ, तो उसको आप हॉस्टल में रख सकते हो अपने परमिट साथ, करे तो। परमिट करे तो, क्योंकि वो उनके ऊपर हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। पर अगर आप उधर ही के ही हो, लोकल हो, आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या जो भी है रेजिडेंस है, तो फिर आप डे स्कॉलर की तरह अप डाउन भी वहाँ पे कर सकते हो, परमिट दिया जाता है। ऐसा हमारे भुसावल में बताया गया था कि कोई अगर डे स्कॉलर तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई यहाँ का रेजिडेंशियल है तो वो आ सकता है, जा सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। पर अगर आप बाहर से हैं और यहाँ पर बाहर रह के करना चाहेंगे तो वो आपको फिर अलाउ नहीं करते हैं। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप वहीं के हो जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, तो भी आप हॉस्टल में ही हॉस्टल में ही रहो। हाँ, ये कोशिश लाइफ कीजिए। दोबारा नहीं आनी। हाँ ठीक है, किसी का इमरजेंसी केस है या कोई जरूरी है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर फिर भी आप सिर्फ सिर्फ रेजिडेंस हाँ, उधर है और रहना क्योंकि इस चाहते लाइफ हैं, को जीना चाहिए ये आपको। लाइफ फिर नहीं मिलनी। दोबारा वो ये सब दोस्त, hostel ये वाली हॉस्टल life लाइफ, नहीं आने वाली। क्योंकि ये देखो ना आप, अगर कुछ लोग हॉस्टल में रहे होंगे कॉलेज में तब अलग चीज थी, अभी आपके हाथ में पैसा होगा एक हाथ में, दूसरे हाथ में हॉस्टल लाइफ। उसमें हॉस्टल लाइफ में आपको पता ही है, एंजॉय करो, थोड़ा बहुत पार्टी भी कर सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपना जैसे कहीं पे बाहर जैसे आसपास के कोई हिस्टोरिक हाँ, प्लेस है, उनको या अपन संडे रिव्यू की कर छुट्टी सकते रहती है, हम घूम के आ सकते हैं। तो बिल्कुल। ये जो लाइफ है ये दोबारा नहीं आनी, इसलिए अपना एंजॉय करो, और उसके बाद तो रेलवे को पूरे अपने समर्पित हो ही, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, रिलैक्स रहने का। बहुत सारी चीज़ें हमने कोशिश की है कि कंसिडर की जाएँ, ट्रेनिंग से लेके, एलआरडी से लेके, टाइम से लेके, और कुछ अगर छूट गया है तो आप बताइएगा, मैं शॉर्ट वीडियो के तौर पे या दोबारा से समय निकाल के, ये समय आपको लग रहा होगा कि हम चारों इकट्ठे हुए और बैठ गए, तो ऐसा नहीं है। सभी इसका पीआर लगने वाला है, मेरा नाइट ऑफ है, मैं भी फुल नाइट ड्यूटी सुबह 7 बजे करके आया हूँ, और इसका भी अभी ऑफ हुआ था, इसकी भी ड्यूटी आने वाली है और वो तो करके ही आया है। तो टाइम निकाला गया है, तो एक लाइक, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा जिनकी ट्रेनिंग आने वाली है, फेज है, या फिर जो एएलपी की तैयारी कर रहे हैं उनको। मिलेंगे आपसे दोबारा से। हम सबको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सबकी इंस्टाग्राम आईडी नहीं नहीं, मैं तो इंस्टा पे हो ही नहीं। हमें कर लेना पिछली बार की तरह। इनकी आईडी लगा दूंगा, किसी को कुछ पूछना हो तो पर्सनली इनको तंग कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।